नाज़रीन, दरामद वीडियोस के साथ इस वक्त मोहम्मद असगर हमारे साथ मौजूद है। असगर भाई, आपसे एक सवाल है कि रमज़ानों का महीना चल रहा है। रमज़ान में लोग रोज़े की हालत में छोटी छोटी सी बातों पर ज़्यादा जज्बाती क्यों होते हैं और एक दूसरे से मामूली बातों पर लड़ते झगड़ते हैं? सबसे पहली बात ये कि जो हजरात जो रोज़ाना वो खाना खाता था 12 बजे या उसके बाद इशा के टाइम पे या फजर के टाइम पे नाश्ता तक करता था, तो उसके बाद वो कोई ना कोई चीज़ वो करता था। कोई सिगरेट करता था, कोई नस्वार, कोई मावा करता है, कोई तो पान भी करता है, इस्तेमाल करता है। उसके बाद कोई चाय पीता है। तो उसको ये चीज़ें जो है अब उनकी तलब हो रही है, उसकी तलब जो है ना वो पूरी नहीं है। दिमाग को उसके नशो मना नहीं मिलता है, तो इसमें दिमाग की जो कैफियत है वो बदल जाते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि लोग और उसके दिमाग थोड़ा सा खोखलापन उसको महसूस होता है। तो उसके लिए आप एक दुरूद है हमारे पास, वो दुरूद जो है तकरीबन 11 मरतबा पढ़कर पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, उसके बाद ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। एक मरतबा फिर से सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इस छोटे से दुरूद को 11 मरतबा ऐसे उंगलियों पे हिसाब करके 11 मरतबा पढ़कर, फिर ये जो आपके दाएं हाथ है 11 मरतबा पढ़कर फिर यूँ फूंके हाथ पे। फूंकने के बाद फिर ऐसे ये टोपी उतारा, उसके बाद ये ऐसा किया, सर को दुरूद पढ़कर मालिश करें ऐसे। ये कितने मरतबा पढ़े? 11 मरतबा। 11 मरतबा पढ़कर फिर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि रमज़ानों में खासकर रोज़े की हालत में लोग मामूली बातों पर लड़ते झगड़ते हैं। तो उसकी वजह असगर भाई ने सबसे पहले ये बताई कि जो आम चीज़ें, हम नशावर चीज़ें खाना खाने के बाद अक्सर इस्तेमाल करते थे, तो उसकी वजह से ये चीज़ अब वो ज़्यादा महसूस हो रही है। तो असगर भाई ने हमें ये एक वर्द बताया कि आप इस वर्द को इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह रोज़े की हालत में बिल्कुल शांत रह सकते हैं, बिल्कुल सर्द माहौल में बिल्कुल ठंडी दिमाग से आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं।